हाँ भाई, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद और जय भारत। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हालांकि मुझे पता है कि ठीक नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। यकीन है कि आप ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती की एक उम्मीद है कि ठीक होंगे। कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी वार्ता आगे बढ़ाता हूँ। कल रात में 9 बजे मैंने लाइव आने के लिए कहा था, जबकि मैं लाइव नहीं आ सका उस वक्त। तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं लाइव नहीं रह सका। बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, लेकिन मैं लाइव नहीं आ सका उस समय, क्योंकि आजकल थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। इस वजह से सोशल मीडिया से कम दूर, या यूं कहा जाए कि उस दुनिया से दूर जो निहायत ही घटिया हो चुकी है। निहायत ही घटिया हो चुकी है जो दुनिया, उस दुनिया से दूर था। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़रूरी बातें होती हैं, वो करनी पड़ती हैं। तो चूंकि बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए करने आ गया मैं। हम्म कैप्शन मैंने दे दिया है, आप सब पढ़ लीजिएगा। भारत में बढ़ती भूलने की बीमारी, इससे देश को बड़ा खतरा है, और जल्द ना हुआ इलाज तो आएगा बहुत बड़ा तूफान। आप सब सोच रहे होंगे किस बीमारी की बात कर रहे हैं। अब ये कोरोना के बाद एक नई बीमारी कौन सी आ गई, जिसकी खबर सबसे पहले दिशामृति को है। सबसे पहले मुझे नहीं है, आप सबको है। और आप सब उस बीमारी से ग्रसित हैं। जी हाँ, कोरोना से ग्रसित हों या ना हो, लेकिन उस बीमारी से ग्रसित हैं। भूलने की बीमारी। वालेकुम सलाम भाई। बिहार चुनाव ले लिया जाए, यूपी चुनाव ले लिया जाए, या भारत के किसी कोने का कोई चुनाव ले लिया जाए, आपकी भूलने की जो आदत है वो लाजवाब है। खैर, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, मैं बिहार की बात नहीं करूंगा, मैं बंगाल की बात नहीं करूंगा, मैं प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा आप सब की। भारत में बढ़ते हुए बलात्कार बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। अगर किसी दूसरे मुल्क में यह समस्या होती तो यह समस्या बहुत बड़ी थी। नमस्कार सर। अगर किसी दूसरे मुल्क में यह समस्या होती तो बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत इजी, बहुत आसान है। आज सुबह की खबरें मैं सुना देता हूं, उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगा। पहले आज सुबह की खबरें, बहुत छोटी छोटी खबरें सुना देता हूं। आप सबको मुबारक हो नए भारत की एक नई तस्वीर बनाने के लिए। कानपुर, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद लीवर निकाला। जयपुर में रेप के आरोपी ने पीड़िता को जला डाला। मुबारक हो आप सबको। दिल्ली सरेआम गुंडई, 2 युवकों पर चाकू से वार करते रहे बदमाश, देखते रहे लोग। बिहार, छेड़खानी के बाद युवती को जलाकर मारने का आरोप, अभियुक्त फरार। गगहा में 7 साल की बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म, हालत गंभीर। घाटमपुर में निठारी जैसा कांड, 6 साल के मासूम से सामूहिक दुष्कर्म, दिल निकालकर खाया, गला घोटकर सिर फोड़ा। कर्नाटक, वहशी बेटे के हैवानियत, मां के साथ रूह कपाने वाली वारदात को दिया अंजाम। यूपी के बुलंदशहर में फिर एक चिट्ठी आई है। लिखने वाली लड़की है, कानून पढ़ रही थी पर लड़की भी थी, सामूहिक बलात्कार हो गया। भदोही, 6 साल के मासूम का गला रेत कर हत्या, घर के बाहर खेल रही थी बच्ची। एंगेजमेंट पार्टी में बुलाकर 22 साल की युवती से गैंगरेप, 3 युवकों पर आरोप। वैशाली जिले के देसारी गांव का गुलनाज खातून 17 दिनों से न्याय मांग रही थी, नहीं मिला न्याय, जलाकर राख की गई। भारत माता की जय। अरे मैं ये कह रहा था कि आप लोग कुछ पूजा वूजा कर रहे हैं आजकल की नहीं? महिलाओं की, अरे देवियों की। अरे भाई, आरती वारती उतार रहे हैं कि नहीं?
भारत माता की जय, है ना। देखिए क्या है ना कि हम बड़े सीधे साधे और बड़े भोले भाले लोग हैं, बड़े भोले भाले लोग हैं। बुरा मत मानना भाई, हम सभी भारतवासियों को कह रहे हैं। और बुरा मानना तो जो करना है मेरा कर लेना, है ना। बुरा मानना तो जो मेरा करना है कर लेना। बिहार में, और सभी राजनीतिक पार्टी सुन लें इस बात को अच्छे से, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं हर पार्टी की बात करूंगा। और हर पार्टी के, अगर किसी दलाल के पास जवाब है तो लेके आ जाना। हर पार्टी के दलाल से कहता हूं कि अगर जवाब है तो लेके आ जाना, नौटंकी नहीं करना भाई, सीधी बात। बिहार में गुलनाज नामक एक लड़की, जिसे दो युवकों ने जला डाला, क्यों? क्योंकि उससे शादी करने की बात कही, उसने इनकार कर दिया, उसको जला डाला। 17 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे थे और माहौल कंट्रोल में रखना था। सुन लेना सभी पार्टियों के दलालों, सुन लेना सभी पार्टियों के दलालों, सुन लेना। हाथरस कांड, जहां पर राहुल गांधी जैसा एक नमूना नौटंकी करने गया था, पैदल चल करके, नमूना, चंद्रशेखर आजाद जैसा नमूना नौटंकी करने गया था, पॉलिटिक्स चमकाने गया था, बिहार के दलित वोटों को अपने अंडर में लेने के लिए ये नौटंकी करने गए थे, जो वो अभी तक बिहार नहीं पहुंचे। उनको बिहार का रास्ता नहीं पता है। बुलंदशहर नहीं पहुंचे हैं, कानपुर नहीं पहुंचे हैं, बस्ती नहीं पहुंचे। क्यों पहुंचे थे हाथरस? क्योंकि बिहार में दलितों का वोट लेना था और दलित बेटी का रेप हुआ था, तो उसको किसी भी तरीके से सवर्णों के खिलाफ भड़का करके और दलितों का वोट अपने अंडर करना था। यह राहुल गांधी जैसे नमूनों का काम होता है, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों का काम होता है, सीधी बात है। वरना अब तक के गूगल मैप से सर्च करके पहुंच जाना चाहिए था। छुट्टियां मनाने से कुछ नहीं होता है। दरअसल राजनीति में सच में फेल हो, तुम्हारी पार्टी ऐसे ही नहीं खत्म हो रही है। स्वार्थी हो चुके हो इसलिए खत्म हो रही है। गांधी परिवार का हो जाने से मतलब यह नहीं होता है कि अगर आप गांधी परिवार के हो तो हम जाके ठप्पा मार देंगे, नहीं। अगर जरा से अकल होगी किसी में तो वोट किसी परिवार पे नहीं करेगा। खैर, आगे बढ़ता हूं। सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं, चाहे सपा हो, बसपा हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, कोई नहीं पहुंचा अभी तक बिहार में उस गुलनाज के परिवार तक, कोई नहीं पहुंचा। जिंदा जला दिया गया उसे। मुबारक हो भारतवासियों, आप लोग जब व्यस्त थे देवी की पूजा करने में, भैया दूज मनाने में, जब आप व्यस्त थे तो किसी की बहन जलाकर राख कर दी गई थी। हम भारतवासी बड़े भोले हैं, हम बहुत जल्दी भूलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा, या भारत का कह सकते हैं, दुनिया का नहीं, क्योंकि दुनिया में इतने ज्यादा रेप नहीं होते जितने भारत में होते हैं। भारत में 100+ रेप पर डे आम बात है। भारत में सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो होना चाहिए था वो हमारा मुद्दा ही नहीं है। जो हमारी सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए थी वो हमारी मांग ही नहीं है। जो हमारा सबसे बड़ा मापदंड होना चाहिए था वो नहीं है। आज हमारा मापदंड ये है कि ये गांधी परिवार है, इसको वोट करना है, ये हिंदुत्व का चेहरा है, इसे वोट करना है, ये मुसलमानों का चेहरा है, इसे वोट करना है, ये फला है वोट करना है, वो फला है वोट करना है। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि वोट किस बिना पे करना है, किस मापदंड के तहत करना है। कांग्रेस के चमचे कांग्रेस को समझते हैं भगवान, ये आई सब कुछ बदल के रख देगी। बीजेपी के चमचे ये समझते हैं बीजेपी आई सब कुछ सुधार देगी। सपा के चमचे समझते हैं सपा आएगी सब कुछ सुधार देगी। बसपा के चमचे आते हैं कहते हैं साहब बसपा आएगी सब कुछ, कुछ भी नहीं सुधरने वाला, क्योंकि तुम्हारा वोट करने का मापदंड बड़ा घटिया है, बहुत घटिया है। शर्म से डूब मरना चाहिए हर उस भाई को जिसकी कोई बहन है। हां, क्यों? इसलिए मर जाना चाहिए कि जब बहनें जलाई जा रही हैं तो तुम खामोश हो। बिहार में, बुलंदशहर में, बस्ती में, कानपुर में, अरे दुनिया के, भारत के हर जगह, कोई एक शहर, कोई एक ऐसा गांव, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां यह ना किया जा रहा हो। लेकिन हमारा मापदंड ये नहीं है कि हमें रेप को रोकना है,
हमें उसे वोट करना है जो हमारी आवाज बनेगा, हमारी ताकत बनेगा। हमें वोट उसे करना है जो हमारे धर्म को फॉलो करता होगा। हम जिसकी चमचागिरी कर रहे होंगे, हमें वोट उसे करना है। जी हां। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, हल्का सा अच्छा काम कर दिया और उसकी मैंने तारीफ कर दी, यानी एहतिशाम रिजवी ने तारीफ कर दी, तो एहतिशाम रिजवी उस पार्टी में जाना चाह रहा है, इसलिए तारीफ कर रहा है। और कुछ चमचे तो ये भी समझ लगते हैं, साहब हाँ मेरी पार्टी में आने चक्कर में ऐसा कर रहे हो। इनको पता नहीं है कि जिस पार्टी के तुम कार्यकर्ता हो ना, जिस पार्टी के तुम कार्यकर्ता हो, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अपने जूते की नोक पे रखते हैं, क्योंकि हमने अभी तक उसकी चमचागिरी शुरू नहीं की है। ना ही किसी राजनीतिक पार्टी को, ना ही किसी राजनीतिक परिवार को हमने अपना परिवार बनाया है। हमारा परिवार राजनीतिक परिवार नहीं है, ये आम नागरिक हैं। नमस्कार भाई। लेकिन खैर, ये बातें आप सबके समझ नहीं आएंगी। आप लोगों को तो मसाला चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, मजेदार खबर होनी चाहिए, मजेदार, बहुत मजेदार खबरें होनी चाहिए आपके लिए, तब मजा आएगा। मैंने कल देखी खबरें, बड़ी मजेदार खबरें थी। करीना कपूर ने सफेद कपड़ा पहना था, सफेद ड्रेस पहनी थी। हाँ, अच्छा मजे की बात, कल एक न्यूज और थी जी न्यूज की। उसमें यह था कि करीना कपूर अपनी किसी सहेली को अपने घर बुलाई है पार्टी में। वाओ, इतनी बड़ी खबर, बहुत मजा आया। अंदर कमेंट्स देखे तो तकरीबन 4,500 कमेंट्स थे 4 घंटे में। वाओ, कितनी बड़ी खबर थी ना। 10 फरवरी की खबर, 10 फरवरी की खबर कल जी न्यूज ने शेयर किया है। क्या बात है, 10 फरवरी की खबर, मुसलमानों के बुरके के साथ, नकाब के साथ, ताकि ये पता चले कि आज का है और माहौल गर्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको यही चाहिए था। हाँ, आपको जो चाहिए भाई, वो तो ढाबा है। आपको जो चाहिए वो परोस देते हैं, आप ले लेते हो। बड़ी अजीब बात है ना, बेरोजगार हो मगर रोजगार का सवाल नहीं है। बलात्कार हो रहे हैं मगर सरकार से, सत्ता से सवाल नहीं है। वाह, क्या गजब है। और कोर्ट कहती है इग्नोर कर दो, अगर फला चीज पसंद नहीं है तो इग्नोर कर दो। साहब मुझे बलात्कार पसंद नहीं है भारत में, इग्नोर कर दूं क्या? यही कहा है ना कोर्ट ने, यही तर्क दिया है ना कि अगर अर्नब गोस्वामी का चैनल पसंद नहीं आता है तो उसे इग्नोर कर दो। धन्य हो महाराज, ये भारत में ही पॉसिबल है। अगर आपको किसी की चमचागिरी पसंद नहीं है, किसी की दलाली पसंद नहीं है, कोई दलाली कर रहा है वो पसंद नहीं है, और आप उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हो, अदालत से इंसाफ की बात करते हो, तो आपसे कहा जाता है कि आप इग्नोर कर दो। वाओ, हमें भारत में बलात्कार पसंद नहीं है, इग्नोर कर दें। हमें बीजेपी पसंद नहीं है, इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या बलात्कारों को इग्नोर किया जा सकता है? हमारे देश के वित्त मंत्री ये कहती है कि हम प्याज नहीं खाते हैं, है ना, महंगाई हो गई, हम क्या करें, प्याज महंगा हो गया, हम क्या करें, हम थोड़ी प्याज खाते हैं। क्या गजब बात है भाई, वाह। वैसे ही कोर्ट कहती है इग्नोर कर दो। हम उम्मीद किससे रखें? एक दलाल जब जेल जाता है किसी जुर्म में, तो सुप्रीम कोर्ट फौरन संज्ञान लेती है उसका और कहती है साहब जमानत दो इनको, हमें लोकतंत्र की रक्षा करना है, हमें एक बेहतरीन मैसेज देना है। ओ माय गॉड, कश्मीर का एक पत्रकार 15 महीने से जेल में है, उसकी पहली पेशी अब शुरू हुई है, भूल गए शायद। नमक रोटी मिड डे मील में खिलाया जा रहा था यूपी में, वो पत्रकार आज भी जेल में है क्योंकि उसने बता दिया था, खबर चला दी थी कि फला स्कूल में नमक रोटी खिलाई जा रही है मिड डे मील के नाम पे। उत्तर प्रदेश के कम से कम 15-16 पत्रकार ऐसे हैं जो अभी जेल में हैं। अगर भारत में देखा जाए तो 100 से ज्यादा पत्रकार जेल में हैं। और उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म यह था कि उन्होंने सच्ची पत्रकारिता की थी। अर्नब गोस्वामी का जुर्म यह नहीं था कि पत्रकारिता की थी, उसको जेल इसलिए नहीं भेजा था कि पत्रकारिता में कोई खोट थी ना, पत्रकारिता में खोट हो ही नहीं सकता उसकी, क्योंकि वो तो एक बेहतरीन आदमी है भाई, उसके पत्रकारिता में कोई खोट नहीं है, उसके पत्रकारिता में कोई खोट नहीं है, क्योंकि वो तो एक पार्टी के दलाल है, पता है, चलो भाई वो दलाल है, बात खत्म हो गई।
भाई मालूम हो गया कि वो दलाल है, बात खत्म करते हैं, है ना। आगे कुछ सोचना ही नहीं उसमें। लेकिन एक इंसान के आत्महत्या की वजह यह था, इसलिए उसे अरेस्ट किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बर्दाश्त नहीं था कि हमारे भगवान भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका एक कुत्ता, पालतू कुत्ता किसी जेल में रहे, किसी पिंजड़े में रहे, उसे आजाद कर दिया गया। लेकिन 15 महीने से जब कश्मीर का एक पत्रकार सच्ची खबर चलाने पे, उत्तर प्रदेश का एक पत्रकार, भारत के कई कोनों से कई पत्रकार जो सच्ची खबर चलाते हैं, जब जेल जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सब खामोश रहते हैं, कोई नहीं बोलता है। बोले भी क्यों? हम चाहते ही नहीं है कि कोई बोले, हम चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हैं, बहुत बड़े वाले। हमें रेप हो रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बेरोजगार हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, दंगे भड़काए जा रहे हैं मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे बीच नफरत घोली जा रही है मगर हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता है कि नफरत का दौर है, आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को बहुत बुरा हाल होने वाला है, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वार्थी हैं हम लोग, घटिया हैं, स्वार्थी भी नहीं है, घटिया हैं, सोच घटिया है। अभी कहते हैं कि भारतवासियों की सोच घटिया है तो कहेंगे अरे साला इत्तेशाम रिजवी भारतवासियों को घटिया बोल के गया है। सच्चाई क्या है? जिस देश में किसी लड़की के साथ गैंगरेप हो जाए और उसकी एफआईआर तक ना दर्ज की जाए, वहां के लोग अच्छे हैं क्या? नहीं। मान लो घटिया हैं, मान लो कि घटिया हैं। शादी का प्रपोजल देने में इनकार कर देने पे, लड़की के इनकार कर देने पे उसे जला देना, यह हमारे भारतीयों की सोच है। कह दूं कि भारतीयों घटिया हो, बोल दूं मैं भी हूं, मैं भी भारतीय हूं, बोल दूं, मानोगे? या इत्तेशाम रिजवी घटिया कैसे बोल गया भारतवासियों को, एफआईआर दर्ज करवा दोगे मेरे खिलाफ? क्या करोगे? बोल दूं चमचे हो, किसी राजनीतिक पार्टी के कुत्ते हो, अपने गले में पट्टा बांध के घूमते हो राजनीतिक पार्टियों का, तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या पड़ोस में क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क इससे पड़ता है कि हमारे मालिक पर कोई ना बोले, वरना हम भौंकेंगे और काटेंगे उसको। आज हमारे भारतवासी नहीं रह गए हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के पालतू कुत्ते बन गए हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को बोल दूं, उनके कुत्ते मुझे काटने आ जाएंगे। लेकिन जब आपकी बहनों का रेप होता है, गैंग रेप होता है और जिंदा जला दी जाती हैं, तो आप पे असर नहीं पड़ता है। होता है जब कई कुत्ते बैठे होते हैं और एक कुत्ते को ईंटा मार दो ना, तो बाकी कुत्ते वहां से उठ के चले जाते हैं। सच्चाई है, कभी ट्राई कर लेना, एक कुत्ते को मारना, बाकी कुत्ते उठ के चले जाएंगे, तुमको दौड़ाएंगे नहीं दौड़ाएंगे। लेकिन उसी कुत्ते के घर के अंदर, उसी कुत्ते के मालिक के घर के अंदर जाके दिखाओ, तुम काट लेगा तुमको, तो तुम तो कुत्ते हो। अगर बुरा लगे तो जो करना है वो कर लेना, जहां बताना वहां हम आ जाएंगे, मेरा जो करना है कर लेना। लेकिन एक बात याद रखना कि अपनी बहन से जाकर के आंखों में आंखें डाल के सवाल जरूर करना कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। हमसे मत पूछना, अपनी बहन से जाकर पूछ लेना। अपनी बहनों को ये वीडियो दिखाओ और जाके पूछो कि ये इत्तेशाम रिजवी कह रहा, बक रहा है, ये इत्तेशाम रिजवी क्या सही कह रहा है क्या? पता चल जाएगा। आज तुम्हारी बहनें तुम पर से भरोसा उठा चुकी हैं, हाँ, तुम पर से भरोसा उठा चुकी हैं। अगर उनको सोशल मीडिया पे वो मौजूद हैं और रेप देख रही हैं, अगर पेपर देख रही हैं, न्यूज़ पेपर देख रही हैं, खबरें मिल रही हैं, तो कोई बहन अपने भाई पर भरोसा कर ही नहीं सकती है। दौर ये आ गया है, क्योंकि सब के सब खामोश हैं। अरे यार, अगर तुम किसी एक बहन के लिए आवाज नहीं उठा सकते हो तो दूसरी बहन के लिए क्या उठाओगे? क्यों नहीं उठा रहे हो आवाज? क्योंकि तुम्हारी राजनीतिक पार्टी के बाप जो हैं वो अभी नहीं बोले हैं। अब गुलनाज के लिए बिहार में आवाज उठाने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि राहुल गांधी एक ट्वीट कर दें, फिर कांग्रेसियों के अंदर दम देखना, जुट जाएंगे सारे कांग्रेसी। जस्टिस फॉर गुलनाज, हम गुलनाज को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, है ना? यही है ना कांग्रेसियों? भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं करते हैं। बाकी बच्ची सपा, बसपा, नीतीश कुमार, जेडीयू, आरजेडीयू, ने जाने कौन कौन चमचे, छोटी छोटी पार्टियां स्टेट की जो हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ चुनाव लड़ने से और जीत जाने से। उनसे क्या मतलब है पूरे भारत से? उनको अपने अपने प्रदेश से मतलब है। सपा है तो अपने प्रदेश से मतलब है, बसपा अपने प्रदेश से मतलब है, आरजेडी जेडीयू है तो अपने प्रदेश से मतलब है, ममता बनर्जी है तो अपने प्रदेश से मतलब, सभी को अपने अपने प्रदेश से मतलब है।
भाई पंजाब में रेप हुआ तो यूपी वाले से क्या मतलब? यूपी की राजनीतिक पार्टियां नहीं बोलेंगी रेप ही तो हुआ, छोड़ो। हमारे प्रदेश में होगा और हम विपक्ष में होंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, यही है ना, बचती है कांग्रेस। कांग्रेस में राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को पता भी नहीं है प्रियंका गांधी जी कहां हैं आप। महिला है, गुलनाज भी महिला है, दलित नहीं है। दिक्कत ये है कि दलित नहीं है। अगर दलित होती तब आप कहती साहब कि हमको वोट चाहिए दलितों का, मुसलमानों का वोट अभी आपको चाहिए नहीं, है ना? मुसलमानों का वोट अभी नहीं चाहिए आपको। अब बंगाल में होगा चुनाव तो देखा जाएगा, वहां के लिए देखेंगे। वहां उम्मीद भी नहीं है आपको, है ना? इसलिए सही बात है। आरएसएस शिवसेना को, बजरंग दल को भी रेप की खबर नहीं मिली है और ना अभी तक इंसाफ। अरे भैया झंडा लेके निकलने, हमारे भारतवासी बड़े गजब के हैं। अच्छा रेप हुआ है, लड़की का नाम क्या है पता चला गुलनाज। अच्छा मुस्लिम है, किया किसने है? हिंदू ने। अच्छा जी, चुप हो जाओ, बोलना मत। रेप ही तो हुआ है, होने दो। जिंदा जलाए हैं, चलो छोड़ो, एक ही जलाए हैं ना, कोई बात नहीं बोलना है। अच्छा जिंदा जलाए हैं, लड़की कौन थी? हिंदू। जलाया किसने था? मुसलमान। अरे बाप रे, इस देश में मुसलमानों ने आतंक फैला रखा है। आखिर हमारी बेटियों को कब तक जलाया जाएगा? दुनिया की खबरें, भारतीय मीडिया एक पैर पर खड़ा होकर के चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि भारत में बेटियों को कब तक जलाया जाएगा। आखिर इन आतंकियों को कब तक बख्शा जाएगा? आखिर उस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? हम उस बेटी के साथ खड़े हैं। उस बेटी के परिवार वालों के मुंह के अंदर माइक खोस के बोलेगा, बोल बोल क्या हुआ, क्या चाहते हो, बोलो। यहां किसी मीडिया में मुझे नहीं दिखा कि एक लड़की को जिंदा जला दिया गया है और एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई थी। 17 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई। ये हमारे भारत माता की बातें हैं। जय हो। हमारा कल्याण तो तय है, हमारा कल्याण तय है, हमारा कल्याण तो होना ही है। हम बड़े भोले भाले लोग हैं भाई। बहनों का रेप कर लेना, मगर हमारे राजनीतिक पार्टी के नेता को कुछ मत कहना, बता दे रहे हैं वरना काट डालेंगे। यही है ना? गजब हो भैया, गजब हो साहब। हम बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे, बहुत ज्यादा बुरे हैं। और जो करना है कर लेना। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि साहब हम तो ये जानते हैं कि कुत्ता है इंसान, जो इंसान इस तरीके की हरकत करे। और खामोश रहने वाले उससे बड़े कुत्ते खामोश रहते हैं। अगर खामोश रहना है तो फिर हर मामले पे खामोश रहो ना। अपने राजनीतिक पार्टी के आकाओं के नाम पे भौंकने क्यों लगते हो? बिहार में जितने विधायक जीते हैं जिस भी पार्टी के, चाहे वो एमआईएम के हों, चाहे वो भाजपा के हों, आरजेडी के हों, जेडीयू के हों, सबसे मैं पूछ रहा हूं और सभी राजनीतिक पार्टी के चमचों से पूछ रहा हूं, उस लड़की के घर अब तक कौन कौन गया है उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए? गुलनाज नाम है, मुस्लिम है, ये खास ख्याल रखना। क्योंकि भारत में इंसाफ मिलता है जाति और धर्म देख करके। सच है ये। अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट होने पर जो आदित्यनाथ योगी उर्फ अजय सिंह बिष्ट लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहा था, कल भी उसने लखनऊ में डुग्गी पिटवा करके 17 या 21 लोगों को 82-83 का नोटिस चस्पा किया है उनके घरों पे, कुर्की का, सीएए का विरोध करने वालों पर। लोकतंत्र की हत्या की बात करने वाला अजय सिंह बिष्ट, ये है हमारा देश। और जो भी पहुंच जाएगा विधायक, मुझे टैग कर देना। जो भी विधायक वहां पहुंचेगा मुझे टैग कर देना कि हाँ देखो ये पहुंचा है। वीडियो, फोटो नहीं, वीडियो टैग कर देना कि हाँ ये पहुंचा है ये, और ये क्या कर रहा है, क्या मांग कर रहा है। पहुंच के खाली फोटो मत खिंचवाना, अपने विधायकों से कहना कि जा करके सेल्फी मत लेना उनके साथ, हाँ मैं पहुंच गया। जा करके इंसाफ की बात करना। और सिर्फ गुलनाज की बात नहीं है, सिर्फ गुलनाज की बात नहीं है। ये मत समझना कि सिर्फ गुलनाज की बात है। अभी मैंने जितनी खबरें पढ़ के सुनाई हैं सबकी बात कर रहा हूं, सबकी। उस क्षेत्र के विधायकों को जब तक कालर पकड़ के घसीट के नहीं लाओगे ना,
सांसद की कॉलर पकड़ के घसीट के नहीं लाओगे ना, तब तक तुम्हारी बहनों का रेप ऐसा ही होता रहेगा। तब तक तुम्हारी बहनों का रेप ऐसा ही होता रहेगा और तुम खामोश रहोगे, ऐसे ही खामोश रहोगे। भारत में 100 से ज्यादा बलात्कार डेली होते हैं। क्या हाल है? ठीक हो ना? तुम्हारी बहन का नंबर कब आएगा कोई पता नहीं, बहुत जल्दी आ सकता है। नमस्कार भाई, सलाम, जय हिंद। बहुत जल्दी तुम्हारी बहन का नंबर भी आ सकता है, क्योंकि स्पीड बहुत तेज है। 100 से ज्यादा की स्पीड में गाड़ी चल रही है भारत में, रेप की, विकास की नहीं चल रही है साहब। ये 100 से ज्यादा लोगों को डेली रोजगार दिया जा रहा है, नहीं साहब। 100 से ज्यादा रेप हो रहे हैं। आपकी बहन का नंबर बहुत जल्दी आ सकता है, चिंता ना करें। आप ऐसे ही खामोश रहें, आने वाले दिनों में आपकी बहन का नंबर होगा, आपकी बेटी का नंबर होगा, आपके घर वालों का नंबर होगा। जिंदा जला देगा कोई सरफिरा आकर के, और आप खुद क्यों नहीं जला देंगे? आप खुद किसी की बहन को जला देते होंगे, आप खुद किसी की बहन का रेप करने की आशंका में आप घाट लगाए बैठे होंगे किसी बहन का रेप करने के लिए। साहब बहुत आसान है ये कह देना, फेसबुक पे लिख देना कि हाँ जस्टिस फॉर फलाने, हम बेटियों के साथ हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है साहब, बहुत आसान है। कह देने से कुछ नहीं होगा। हमने कहा था ना, अपने अपने मोहल्ले में एक एक स्टिकर लगा दो, लिख के एक स्टिकर लगा दो, नोटिस चिपका दो, हमारी बहन बेटियों के साथ जिसने बदतमीजी की उसे चौराहे पे जिंदा जला दूंगा। देखो, तुम्हारी बहन बेटियां जब निकलेंगी घर से ना, तो लोग रास्ता दे देंगे, फलाने की बहन बेटी है ये, पेट्रोल डाल के चौराहे पे आग लगा देगा वो। लेकिन तुम बहनों के लिए थोड़ी लड़ोगे यार, इज्जत के लिए थोड़ी लड़ोगे। कुत्ते इज्जत के लिए नहीं लड़ते, हाँ कुत्ते रोटी के लिए लड़ते हैं, हड्डी के लिए लड़ते हैं, रोटी के लिए भी नहीं, हड्डी के लिए लड़ते हैं कुत्ते। जब राजनीतिक पार्टियां हड्डियां डाल देती हैं तब लड़ते हैं कुत्ते, इज्जत के लिए कुत्ते नहीं लड़ते ना। बताओ कोई कुत्ता लड़ता हो इज्जत के लिए? नहीं ना, हड्डी के लिए जरूर लड़ते, देखा मैंने कुत्तों को। क्या कहें, है हिम्मत। अब मुझे एक काम करना, इस बात पे गोली मार देना मुझे, मैंने कुत्ता बोला है, कुत्ता, गोली मार देना मुझे, सब कुछ ठीक। लेकिन जाके अपनी बहन से एक बार पूछ जरूर लेना, पूछ जरूर लेना जाकर के कि क्या महसूस करती है वो। बड़ा महफूज अपने आप को महसूस कर रही होगी आजकल वो। आफाक अली काजमी साहब, आप जो है कहते हैं कि कमेंट्स का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन आप कमेंट्स बड़ा घटिया कर रहे हैं, तो इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूं आपको कमेंट, सॉरी। आपको अच्छे से बता दें कि सोशल मीडिया है ये, सो प्लीज़। फिर आप कहते हैं कि हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देते हैं। चलिए कोई नहीं, डिलीट कर दिया आपके कमेंट्स। खैर, तो हमारे प्रिय 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 गजनियों, अपनी बहन की इज्जत लुटवाने के बाद भूल जाने वालों, अपनी बेटी की जलती हुई, जिंदा अपनी बेटी को जलते हुए देखने के बाद भूल जाने वाले गजनियों, मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको, ये तुम्हारा नया भारत, मुबारक हो। ऐसे ही जिंदा लड़कियां जलती रहेंगी, बहन बेटियां जलती रहेंगी, और हम उसमें हाथ सेकते रहेंगे। जिस भी राजनीतिक पार्टी के होंगे हम जाकर के हाथ सेक लेंगे उसमें। सर्दियां आ गई हैं, हाथ सेकना तो बनता है ना, है ना। मजे करें। खबरें जो सुनाया था मैंने, इतने बलात्कार आज सुबह मैंने शेयर किए। आज सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले बलात्कार की खबर ना मिले तो दिन ही बेकार हो जाता है। पता चलता है कुछ तो भूल रहा हूं मैं, भारत में बलात्कार की खबर नहीं आई, मतलब कुछ तो भूल रहा हूं। जी हाँ, यही हकीकत है भारत की। भारत की हकीकत बड़ी कड़वी है साहब, कह दें तो बुरा मान जाओगे। भारत की हकीकत बहुत कड़वी है। वो हीरे का भारत, वो सोने की चिड़िया भारत, कौन कहता है कि सोने की चिड़िया है? कुत्तों की गुफा है भारत। हाँ, जो मां बहनों को जिंदा जला दिया जाए और जलाने वाले भी भारतीय हों। लोग कहते हैं साहब पाकिस्तान से आतंकवादी आए हैं। ना 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 ना, हमारे भारत में आतंकवादियों की कमी है क्या? आतंक कहते किसको है? बम ब्लास्ट कर दिया वही आतंकी है।
किसी को जिंदा जला दिया वो आतंकी नहीं है क्या? किसी को जिंदा जलाने वाले को आतंकी नहीं कहते हैं क्या? वो क्या है? भाईचारा है, मोहब्बत है, क्या है? नहीं नहीं, हम तो भूल ही गए थे कि भारत में इंसाफ तो होता है नाम और जाति देख करके। हैं, जाति क्या है? जाति क्या है ये इंपॉर्टेंट है। क्या उस थाने के सभी सिपाहियों को 50-50 जूता मार सकते हो? सभी पुलिस वालों को 50-50 जूता मार सकते हो जिन्होंने FIR नहीं दर्ज की थी बेटी गुम होने की? मार सकते हो क्या? गुम होने की नहीं, सॉरी, जलाने की। एक बेटी को जलाने की FIR तक नहीं दर्ज की थी। 50-50 जूता मारोगे बिहारियों? बिहार के थाने की बात है, वैशाली। बताओ। मैं क्यों और किसके लिए बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, मैं किसके लिए बोल रहा हूं। बोलने वाले तो न जाने कितने जेल में हैं, पूछते हो आप उनको? दरअसल हम लोग बहुत ही घटिया क्लास के लोग हैं, बहुत घटिया क्लास के लोग। बुरा मानते हो, मानते रहना। मुझे फेसबुक से कमाई नहीं हो रही कि साहब बड़ी कमाई हो रही है इसलिए वीडियो बना के डाल रहा हूं। बात साफ कहूंगा जब तक जमीन जिंदा है। इसलिए बता देता हूं कि भारत में इंसान कम पाए जाते हैं, दुम वाले इंसान ज्यादा पाए जाते हैं। 4 पैर के दुम वाले, जिनके मालिक जब हड्डी डालते हैं तो लड़ने लगते हैं खाने के लिए। जब उनके मालिक के ऊपर, उनके मालिक के घर में कोई कदम रखने लग जाए ना, तो वो काटने के दौड़ते हैं। मालिक को कुछ बोल दो तो काटने को दौड़ते हैं। मगर उनके ही परिवार के किसी की इज्जत लुट जाए तो दुम दबा के भाग जाते हैं। शायद इससे घटिया मिसाल मेरे पास नहीं है, इससे घटिया अल्फाज मेरे पास नहीं है। जितने घटिया अल्फाज थे मैंने कह दिए। मर्जी आपकी है, जैसा चाहें वैसा करें। दिक्कत क्या है ना, हम लोग बड़े अपने आप को कह देते हैं कि साहब हम भारतीय बड़े जज्बाती होते। जज्बाती नहीं होते साहब, झूठ है कि हम जज्बाती होते। अगर जज्बाती होते तो जब किसी भी बहन की इज्जत लुटती है तो हम जज्बात में आ करके मुजरिम को जिंदा जला देते। क्या कहते हो? जज्बाती हैं साहब, जला दिया? नहीं, जज्बाती नहीं है। बड़े कुत्ते टाइप हैं हम भारतीय, बड़े कुत्ते टाइप हैं हम, बिल्कुल जज्बाती नहीं साहब। भारत माता को कोई कह देगा तो घर में घुस के मारेंगे। भारत क्या है? देश है, मुल्क है। देश और मुल्क कैसे बनता है? किसी खंडहर से, किसी जंगल से नहीं, देशवासियों से। देशवासियों को जिंदा जलाते रहो, भारत माता की जय बोलते रहो। यही है ना? क्या कहते हो? अरे हम तो इतने कुत्ते टाइप लोग हैं कि एक आर्मी का जवान जब शहीद होता है तो हम लोग बड़ी नौटंकियां करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, और ये है और वो है। अरे साहब हम सारे आर्मी वालों के साथ खड़े हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन वही आर्मी वाला जब किसी ट्रेन में हमें मिलता है तो हम उसे सीट नहीं देते हैं। किसी बस में मिलता है तो हम उसे सीट नहीं देते हैं साहब। वो अपने लगेज रख के उसके ऊपर जमीन में बैठता है, हम सीट नहीं देते हैं ना। तब हम नहीं सोचते हैं कि साहब ये तो आर्मी वाला है, इसे तो हम बड़ा प्यार करते हैं, ये तो हमारे देश का रक्षक है, इसे सीट देनी चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसको सल्यूट करना चाहिए। नहीं साहब, वहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो चेयर होती है जिसपे हमें बैठना है ना? हम कुत्ते टाइप आदमी, क्या कहते हो? और ऐसे हमसे ज्यादा भारतीय तो कोई है ही नहीं। जवानों की हर तरीके से उनके साथ हम खड़े हैं। किसी ने जवानों पे कुछ बोल दिया ना, अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान भेज देंगे। मगर वही जवान जब उसी बस में, उसी गाड़ी में आपके साथ सफर कर रहा है तो उसको एक सीट पर बैठने की जगह नहीं दी आपने, और आप कहते हैं भारत माता की जय। ना तो हमारा देश आतंकवाद की डिफिनेशन समझ पाया है, और ना ही हमारा देश आज तक देश की डिफिनेशन समझ पाया है। नहीं समझ पाया। हमें पता ही नहीं है मुल्क होता क्या है, देश होता क्या है।
जमीन से मोहब्बत, अपने वतन से मोहब्बत होती क्या है हमें नहीं पता है। नौटंकी करनी हमें पता है, बस नौटंकी करनी हमें पता है। किसी बेटी की आवाज हम तब उठाएंगे जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा, तब एक पोस्ट हम भी चेप देंगे। बस इंसाफ हो गया, मिल गया इंसाफ, बात खत्म हुई। 4-5 दिन तक वही प्रोपेगेंडा चलाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। अगले रेप का इंतजार तो करना ही नहीं है, अगला रेप पकड़ लेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। नहीं, होते रहते हैं भारत में, डेली 100 के प्लस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये है तो कल किसी और की बात कर लेंगे हम, आज बिहार में है तो कल यूपी की बात कर लेंगे। क्या कहते हो? नहीं, हमारी आदत पड़ चुकी है, हम सुबह उठते हैं चाय पीते हैं ना, यही है ना भाई। सुबह उठते हैं चाय पीते हैं, स्नान करते हैं, अपने काम धंधे पे जाते हैं, वैसा ही है। सुबह उठे, अच्छा देखा फलानी जगह रेप हुआ, अच्छा अच्छा, हाँ कितने साल की लगी? 6 साल, हाँ यार गलत हुआ थोड़ा, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये 12 साल की, हाँ हाँ हाँ। अच्छा गैंगरेप करके सर फोड़ दिया, ओ हो, ओ माय गॉड, जिंदा जला दिया। नहीं, हालात बड़े खराब हैं। वाह भाई वाह। किसने खराब किए? पाकिस्तान ने, अमेरिका ने, चाइना ने, किसने खराब किए हैं? वाह, सरकार ने किए हैं? नहीं, कोई सरकार भी शामिल नहीं है इसमें, कोई सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, यानी दुनिया, भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। जिम्मेदार आप हो, जिम्मेदार आप हो। अपने बच्चों के मोबाइल का भी चेक किया है? किसको मैसेज करते हैं, क्या मैसेज करते हैं, किस ग्रुप में हैं, किसके साथ हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच है उनकी, कभी देखा है? किसके साथ उठक बैठक है, आपसे कोई मतलब नहीं है। जब आपका बच्चा किसी का रेप कर देगा ना, किसी को जिंदा जला देगा ना, नहीं साहब हमारा बेटा तो बड़ा अच्छा है, वो तो सर उठा के देखता भी नहीं है। बाद में पता चलता है कि नहीं साहब, वो किसी गुंडे मवाली के साथ बैठता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, लड़कियों को रास्ते रोकता था। यही काम था उसका सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक उसको हिंदू मुसलमान में झगड़े पैदा करना था, व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल करना था, यही काम था उसका। लेकिन जिम्मेदार आप नहीं हो। हम तो बाद में कह देंगे साहब हम इस धर्म के हैं, साहब हम इस जाति के हैं, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है, बात खत्म हो गई, है ना। बाद में बोल देंगे साहब हम फलाने फलाने हैं ना, इसलिए हम टारगेट किए जा रहे हैं। हाँ, एक आध विधायक, एक आध सांसद हमारे साथ अगर ज्यादा चमचे, पक्के वाले चमचे उनके होंगे तो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, बयानबाजी कर देंगे, बस। और ज्यादा कुछ होगा तो लड़की के परिवार वालों को धमका देंगे, पैसा दे देंगे, बात खत्म कर देंगे। भारत में एक नया चलन शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया चलन है, मुआवजा मिलता है हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, हमारे यहाँ मुआवजा मिलता है। किसी को ठोक दो, सरकार मुआवजा दे देगी, छोड़ो। रेप कर दो, लड़की को मुआवजा मिल जाएगा, कोई बात नहीं। जिंदा जला दो, लड़की को मुआवजा 5 लाख मिलेगा, ठीक हो गया, बस। इंसाफ की क्या जरूरत है भाई? किसी लड़की को जिंदा हम जलाएंगे, रेप हम करेंगे, मुआवजा सरकार दे देगी, हमारा क्या है? 6 महीने जेल में बहुत बहुत, अगर बहुत बड़ा पावरफुल हुए तो कहीं जो है जाकर के 6 महीने की जेल होगी हमको, वो भी हम जमानत करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यही ना, यही आसानी है ना, हमें यही आसानी है ना भारत में। जिस दिन कानून बन गया ना, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कानून क्यों बनेगा? क्योंकि कानून अगर बनेगा तो तुम्हारी बहन बेटी महफूज होंगी। नेताओं की बहन बेटी को छूने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। गनर चल रहे हैं, ठोक डालेंगे तुमको, बजा डालेंगे, वहीं इतने छेद करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो? तो उनको तो छुओगे नहीं। एक गरीब किसान की बेटी, एक गरीब मजदूर की बेटी खेत जा रही होगी, स्कूल जा रही होगी, उसके साथ गैंगरेप करोगे, उसको जिंदा जला दोगे, बस। नुकसान किसका है? नेताओं का? नहीं तो कानून क्यों बने? तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी बहन बेटी का रेप करने वाले को तुम जला सको, मार सको ना, ये कर नहीं पाओगे। तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, नामर्द हो। हाँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ की इज्जत की रक्षा ना कर पाने वाले नामर्द होते हैं, सच में। पता कर लेना इस बारे में। अगर अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते हो तो नामर्द हो।
बड़ी ताकत ना दिखाना, जिम करके एकदम ऐसे करके चल के, हैं ऐसे मत किया करो। तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है चौराहे पे और तुम खामोश हो, नामर्द हो तुम। तुम तभी भौंकोगे, तुम तभी काटोगे जब तुम्हारे राजनीतिक पार्टी के मालिकों को कोई कुछ बोल देगा। मैं भी बोल दूं किसी राजनीतिक पार्टी को, शाम तक देखो कितनी गालियां मुझे मिल जाएंगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी के एक नेता का नाम बताओ, मैं उसके खिलाफ बोल दूं बस, और सच्चाई बोलूंगा। शाम तक मुझे धमकियां मिल जाएंगी मुझे मारने की। भारत माता की जय। ये मत समझना कि बड़ी खुशी से तुमसे कह रहा हूं, तकलीफ है, बहुत ज्यादा है, मगर एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अभी कहता हूं, यहां इतने लोग सुनने वाले हो, अभी कहता हूं, पोस्टर अपने अपने क्षेत्रों में लगाना शुरू कर दो। इसका जो पैसा होगा हम देंगे। बोलो, तैयार हो? है जुर्रत, हिम्मत है, ताकत है, मर्द की औलाद हो, मर्द हो, अपने दरवाजे पे लगा दो। चलो छोड़ो समाज की बात, अपने दरवाजे पे लगा दो। हमारी बहन बेटी को अगर किसी ने छेड़ने की कोशिश की तो जिंदा जला दूंगा। और अगर तुम्हारे ऊपर केस हुआ ना, एक जबान से कह रहा हूं, एक जबान से, जो खर्च आएगा मैं दूंगा सारे केस का, मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। अपने घर के ऊपर एक चिपका दो नोटिस, हमारी मां बहनों के ऊपर किसी ने गंदी निगाह डाली तो चौराहे के ऊपर जिंदा जलाऊंगा। करो, कितनों की हिम्मत है, करके मुझे फोटो भेज दो। जो कुछ होगा तुम्हारे साथ मैं जिम्मेदार रहूंगा उसका। मैं ये वीडियो सेव कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना। है किसी में जुर्रत, किसी में हिम्मत है? किसी में नहीं है। देख चुका हूं मैं ऑलरेडी पहले ये बात कह के, किसी में जुर्रत नहीं, किसी में हिम्मत नहीं कि ये कर सके। हाँ, एक जुर्रत है जो हमको लगातार कही जाती है कि हमारे नेता को बोल के दिखा, तुझे बताता हूं। वाह, शाबाश शाबाश। यही उम्मीद करते हैं भारतवासियों से, हमारे नेता को बोल के दिखा, फिर तुझे बताता हूं मैं, है ना? चलिए, बेशक मनोज कुमार भाई, सच है, ये हकीकत है कि भारत माता को शर्मसार किया जा रहा है। आज बहुत ज्यादा शर्मसार किया जा रहा है, बहुत ज्यादा। अफसोस इस बात का है कि हमने धरती को अपनी मां समझ लिया, मान लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन सच में जो हमारी मां थी उसे हमने मां न समझा, अपनी बेटी को अपने बेटी न समझा, बहन को बहन न समझा, वरना हालात ये नहीं होते। हमने अपने राजनीतिक पार्टी की किसी भी महिला को अपनी बहन, बेटी, मां सब कुछ समझ लिया, लेकिन ना समझा तो अपने पड़ोस की बहन बेटियों को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी राजनीतिक पार्टी की महिला को बोल के दिखाओ, पुतले जलेंगे तुम्हारे। न जाने कितने, पूरे भारत में न जाने कितने एफआईआर हो जाएंगे तुम पर, भारत के कोने कोने में तुम्हारे ऊपर एफआईआर होंगे। किसी राजनीतिक पार्टी, किसी महिला को बोल के दिखा दो, हिम्मत है, जरूरत है? नहीं, सिर्फ बोलने की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन किसी गरीब की बेटी को जला दो, किसी गरीब की बेटी की इज्जत लूट लो, उसके ऊपर तेजाब फेंक दो, कुछ नहीं होगा तुम पे। उसके परिवार वाले जो होंगे वो जाएंगे एफआईआर करने, पुलिस वाले डंडा मार के भगा देंगे और बात खत्म हो जाएगी। फिर हम चिल्लाएंगे जस्टिस फॉर फलाने, इंसाफ दिलाओ, हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपके परिवार के साथ हैं। और कहीं का मुख्यमंत्री जाएगा और जा करके कहेगा साहब 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन देते हैं। हो गया साहब, 5 लाख का मुआवजा दे दिया, खत्म कहानी। 5 लाख की तो थी। हमारी इज्जत की इज्जत ही क्या है? हमारी इज्जत की इज्जत नहीं है, हमारी वैल्यू, हमारी औकात चंद नोटों में है। इज्जत क्या चीज है? कुछ नहीं, चंद नोट मिल जाएंगे साहब, बस बहुत है। क्या कहते हो? इंसाफ किसे चाहिए? हमें तो नोट चाहिए। 5 लाख मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा और वहीं बात खत्म हो जाएगी। अब गरीब परिवार करे भी तो करे क्या? लड़े तो लड़े कैसे? शासन प्रशासन बोलेगा चुप रहना, 5 लाख दिया, बोलना मत, ज्यादा टाइम टाइम मत करना, केस वापस ले लो। वो वापस ले लेगा क्योंकि उसको पता है कि समाज तो उसके साथ है ही नहीं। भाई कौन है उसके साथ? आपका विधायक साथ में है नहीं, सांसद साथ में है नहीं, मंत्री साथ में है नहीं, मुख्यमंत्री साथ में नहीं, पुलिस साथ, कोई साथ में नहीं है। हत्ता के जज भी इंसाफ नहीं करेगा।
बोलेगा नाम क्या है, फलाने। लड़की का नाम है फलाने। अच्छा ये जाति की है, चलो होगा ठीक है, 2 महीने के हो जाएगी जमानत, चलो जमानत देते हैं। भाई गलती लड़की की भी थी, ये बोल देगा बहुत से, बताओ और क्या करेगा। तो ये है हमारा असली भारत का चेहरा। जिसको बुरा लगा है, मेरा पोस्टर बना करके पुतला जलाने का काम कीजिए। आप लोग अपनी राजनीतिक पार्टी का झंडा जरूर रखिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप किस गली के कुत्ते हो, मुझे पता चले कि आप किस मालिक के कुत्ते हो। इसलिए मेरा पोस्टर जलाने से पहले झंडा जरूर साथ में लेना, ताकि हमको पता चल जाए कि फलाने मालिक का फलाना कुत्ता है और फलाने मालिक ने हड्डी फेंकी है, पता चल जाए। चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जो हो तुम, चाहे जो हो, समझ रहे हो ना। तुम लोग हमारे जूते की नोक पे ही रहते हो, क्योंकि हमने तुमसे दलाली नहीं खाई है, समझ लेना इस बात को। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इतना समय बर्बाद किया आपने, बिग बॉस देखते इतने टाइम में या मैच देखते तो बात अलग थी। अब आप लोगों को समय खराब हुआ इतना ज्यादा। अगर हिम्मत है, जुर्रत है, मर्द की औलाद हो और मर्द हो, तो कम से कम अपने दरवाजे पे एक पोस्टर जरूर लगाना कि हमारी मां बहनों के ऊपर निगाह डालने वालों को जिंदा जलाएंगे। अगर तुम पर केस होता है तो जिम्मेदार मैं हूं, मैं केस लड़ूंगा। जितना खर्च आएगा मेरी जिम्मेदारी है। एहतेशाम रिजवी रिकॉर्ड कर लो, एहतेशाम रिजवी बात कर रहा है लाइव पे, सुन लो। जिस दिन ये काम शुरू कर दोगे ना, उस दिन तुम्हारी मां बहनों की तरफ देखना तो दूर की बात है, जब उधर से निकलेंगे ना तो लोग सर झुका के साइड में हो जाएंगे, रास्ता दे देंगे। अब मर्जी तुम्हारी है, जो चाहो वो करो, जैसे चाहो वैसे करो। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर कभी। वैसे भी बोलने का मन नहीं होता है आप लोगों के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, जो मैं नहीं कर सकता। मैं बात वही करूंगा जो हक होगी, जो सत्य होगी, बस। आपके राजनीतिक पार्टियों की चमचागिरी अभी नहीं शुरू किया है। ठीक है, चलो निकलो।